हेलो, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हो? ठीक ठाक, उम्मीद है खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी सर फरहाद और यह है आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल फिज़िक्स सर्च। और आज हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 2 वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम की एक्सरसाइज वाले जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। मतलब कि आज इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 2 वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम की। तो फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम की न्यूमेरिकल क्वेश्चन में फर्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या है? ए पर्सन थ्रोज ए बॉल स्ट्रेट अप विद अ स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड if the bus is moving at 25 meter per second, what is the velocity of the ball to an observer on ground? आंसर में रिजल्टेंट वेलोसिटी 28 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है और थीटा जो है रिजल्टेंट एंगल वो 26 डिग्री दिया हुआ है। तो ये जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है ये क्या कह रहा है कि पहले मैं आप लोगों को एक डायग्राम बनाता हूँ। वो कह रहा है कि आपके पास एक बस है और ये बस स्ट्रेट फॉरवर्ड जा रहा है कितने स्पीड के साथ? 25 मीटर पर सेकेंड के साथ। और एक बंदा, एक पर्सन जो है वो स्ट्रेट अपवर्ड डायरेक्शन में एक बॉल को थ्रोन करता है और कितने स्पीड के साथ? 12 मीटर पर सेकेंड के साथ। और ये कह रहा है कि ग्राउंड पर एक ऑब्जर्वर है ग्राउंड पर, तो इस ग्राउंड पर जो ऑब्जर्वर है इसको कितना स्पीड जो है ये ऑब्जर्व करेगा इस बॉल की। मतलब कि यहाँ पे एक बॉल है और इस बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में एक पर्सन ने यहाँ पे थ्रोन किया अपवर्ड 12 मीटर पर सेकेंड के साथ, और ये बस जो है ये इस डायरेक्शन में 25 मीटर पर सेकेंड के साथ जा रहा है। तो इस ग्राउंड ऑब्जर्वर को ये बॉल कितना वेलोसिटी के साथ जो है वो ऑब्जर्व होगा और इस वेल ये बॉल कितना एंगल के साथ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम गिवन डेटा को लेके, तो गिवन डेटा में हमारे पास दो वेलोसिटी है, एक वेलोसिटी VB जिसको हम वेलोसिटी ऑफ बॉल कहते हैं जो कि 12 मीटर पर सेकेंड है, और दूसरा V ऑफ कार यहाँ पे लेके, या V ऑफ बस ये स्मॉल भी लेके और ये कैपिटल भी लेके, ये कैपिटल भी मतलब V ऑफ बस की वेलोसिटी ये 25 मीटर पर सेकेंड है। और यहाँ पे हमसे मांगा गया है कि रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द बॉल कितना होगा और ये बॉल कितना एंगल बनाएगा, ये दो चीज़ें हमसे मांगे गए हैं। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? अगर आप देखें सबसे पहले बॉल की जो वेलोसिटी है और बस की जो वेलोसिटी है ये आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। ये आपस में, चूंकि बस इस डायरेक्शन में जा रहा है और बॉल को हमने अपवर्ड स्ट्रेट डायरेक्शन में थ्रोन किया है, तो मतलब कि ये दो वेलोसिटी जो है ये आपस में परपेंडिकुलर है। मतलब ये कि ये अगर हम V ऑफ बस लेके V ऑफ कैपिटल B और इसको अगर हम लेके V ऑफ स्मॉल b मतलब V ऑफ बॉल, तो रिजल्टेंट जो है इस तरह बनेगा। दिस विल बी द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द बॉल। ये बॉल की रिजल्टेंट वेलोसिटी होगा जिसको हम V R कहते हैं, और ये रिजल्टेंट वेलोसिटी एंगल बनाएगा थीटा R। तो अब हम इस रिजल्टेंट वेलोसिटी V और रिजल्टेंट थीटा रिजल्टेंट एंगल थीटा को मालूम करेंगे। इसको कैसे मालूम करेंगे? तो इंतहाई ये आसान जो है न्यूमेरिकल है। हम क्या लगाते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। तो वी आर चूंकि हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर दिस विल बी इक्वल टू वी बी मतलब बेस स्क्वायर प्लस वी स्मॉल b मतलब परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो इस तरह रिजल्टेंट वी आर दिस विल बी इक्वल टू वी ऑफ कैपिटल B स्क्वायर प्लस वी ऑफ स्मॉल b स्क्वायर एंड टू स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे वी आर दिस विल बी इक्वल टू ये V ऑफ कैपिटल B ये कितना है? ये 25 मीटर पर सेकेंड है, तो इस तरह ये होल स्क्वायर बन जाएगा, और प्लस स्मॉल b मतलब बॉल की जो वेलोसिटी है वो 12 मीटर पर सेकेंड, ये भी होल स्क्वायर बन जाएगा और ये स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो इस तरह रिजल्टेंट वेलोसिटी वी आर दिस विल बी इक्वल टू 25 का स्क्वायर लेने से ये 625 मीटर स्क्वायर पर
सेकंड स्क्वायर बन जाएगा और ये 12 का स्क्वायर लेने से ये 144 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर बन जाएगा और इस तरह ये स्क्वायर रूट पे आ जाएगा। तो यहाँ पे इनको जमा करने से जो VR है दिस विल बी इक्वल टू ये 700, मेरे ख्याल में ये कितना आ रहा है 625 हो जाएगा। तो ये 769 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बराबर हो जाएगा और इस तरह VR दिस इज इक्वल टू 769 की स्क्वायर रूट जो है ये 27.7 के बराबर है। तो ये 27.7 हो जाएगा। मीटर स्क्वायर जो है वो मीटर और पर सेकंड स्क्वायर जो है वो सेकंड में हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर 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 रूट के साथ कैंसिल होंगे। तो इस तरह आपके पास जो रिजल्टेंट स्पीड है वो 27.7 मीटर पर सेकंड हो जाएगा और ये तकरीबन हम लिख सकते हैं कि ये 28 मीटर पर सेकंड के बराबर है। सो दिस इज द रिजल्टेंट स्पीड ऑफ द बाल। ये बाल की रिजल्टेंट स्पीड है। मतलब कि अगर बस इस डायरेक्शन में जा रहा है और बाल हम अपवर्ड थ्रोन करते हैं तो ग्राउंड ऑब्जर्वर को लगेगा कि ये बाल इस डायरेक्शन में 28 मीटर पर सेकंड के साथ जा रहा है। और एंगल को हम कैसे मालूम करेंगे? वो टेंजेंट थीटा से। टेंजेंट थीटा आपको पता है कि वो v यहाँ पे परपेंडिकुलर वेलोसिटी बाई हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, परपेंडिकुलर वेलोसिटी बाल की है VB डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बस की है V कैपिटल B। तो इस तरह थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ बाल की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है और बस की वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकंड है। इस तरह ये मीटर पर सेकंड कैंसिल हो जाएगा। थीटा विल बी इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ 10 को 25 पर तकसीम करने से आपको कितना मिल जाएगा? 0.48 मिल जाएगा और थीटा और 0.48 पर टेंजेंट इनवर्स अप्लाई करने से ये कितना बन जाएगा? तकरीबन ये 26 डिग्री बन जाएगा। तो मतलब ये हुआ कि ये जो बाल ये पर्सन जो बाल थ्रोन करता है अपवर्ड डायरेक्शन में एक बस से जो कि 20 मीटर पर सेकंड के साथ स्ट्रेट फॉरवर्ड जा रहा है, इस बाल की रिजल्टेंट वेलोसिटी 28 मीटर पर सेकंड रहेगी और ये रिजल्टेंट वेलोसिटी जो है ये कितना एंगल बनेगा? ये तकरीबन 26 डिग्री एंगल जो है ये बनाएगा फॉर द ग्राउंड ऑब्जर्वर के लिए। सो दिस इज योर असाइनमेंट नंबर 1 ऑफ 2nd चैप्टर वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम।